आज से 2 दिन के बाद मेरा जन्मदिन है। लगता है हर बार की तरह इस बार भी सभी पक्षी मेरा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन इस बार जंगल में किसी भी पक्षी ने मेरे जन्मदिन की अभी तक तैयारी नहीं की है। और तो और कालू जी ने भी अभी तक मेरे जन्मदिन पर मुझे क्या तोहफा देना है ये भी नहीं बताया है। लगता है इस बार जंगल में किसी भी पक्षी को मेरा जन्मदिन याद ही नहीं है। रानी कौवी इतना कहती ही है कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। चलो मैं किसी न किसी तरह कालू जी से पूछती हूँ कि 2 दिन के बाद मेरा जन्मदिन है, क्या उनको मेरा जन्मदिन याद है या फिर नहीं। कालू जी, आज से 2 दिन के बाद कुछ है, क्या आपको याद है या फिर नहीं। रानी, आज से 2 दिन के बाद क्या है, मुझे तो याद ही नहीं है, तुम ही बता दो कि आज से 2 दिन के बाद क्या है। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला, कालू जी को मेरा जन्मदिन बिल्कुल भी याद नहीं है। ये कालू जी मेरा जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं। बताओ रानी, आज से 2 दिन के बाद क्या है। कुछ नहीं कालू जी, कुछ भी नहीं है, आप अपना काम कीजिए। मैं सब समझता हूँ कि आज रानी मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है। रानी को लगता है कि मुझे उसका जन्मदिन याद नहीं है, लेकिन मुझे तो उसका जन्मदिन याद है। लेकिन मैं रानी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगा और रानी को मैं सरप्राइज दूंगा। रानी, मैं जरा कुछ देर में आता हूँ, मुझे किसी काम से जाना है। ये कहकर वे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। लगता है कालू जी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, जभी तो इनको मेरा जन्मदिन याद नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, जंगल के पक्षियों को तो मेरा जन्मदिन याद होगा और वे मेरा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, देख लेना। कालू कौवे, क्या बात है, तुमने हम सब पक्षियों को क्यों जमा किया है, आखिर क्या बात है। तोते, मुझे पता है कि कालू कौवे ने हम सब पक्षियों को क्यों जमा किया है। कालू कौवे, तुम हम सब पक्षियों से यही कहना चाहते हो ना कि आज से 2 दिन के बाद रानी कौवी का जन्मदिन है और हम रानी कौवी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएं, है ना। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मैं तुम सब पक्षियों से यही बात कहने वाला था, लेकिन मीनू चिड़िया, मैंने और रानी कौवी ने तुम सब पक्षियों के साथ कितना गलत किया है। फिर भी मीनू चिड़िया, तुम्हें रानी कौवी का जन्मदिन याद है, मुझे तो ये बात सुनकर बहुत ही हैरत है। कालू कौवे, रानी कौवी ने हम सब के साथ जो भी किया, हम सब ने उसके लिए रानी कौवी को माफ कर दिया है और हम रानी कौवे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और देखना कालू कौवे, हम रानी कौवी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। हाँ कालू कौवे, तुम्हें याद है कि हमने पिछली बार रानी कौवी का जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाया था और हम सब पक्षियों ने रानी कौवी को कितने अच्छे अच्छे तोहफे भी दिए थे। हाँ हाँ कबूतर, मुझे रानी कौवी का पिछला जन्मदिन बहुत ही अच्छे से याद है, लेकिन मीनू चिड़िया, रानी कौवी मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि रानी कौवी को लगता है कि मुझे उसका जन्मदिन याद नहीं है। कालू कौवी, जब हम रानी कौवी को सरप्राइज देंगे तो उस पर जो तुम्हारे लिए गुस्सा है वे गुस्सा भी दूर हो जाएगा और रानी कौवी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। मीनू चिड़िया, मैं चाहता हूँ कि मैं रानी कौवी को तोहफे में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा घर दूँ। रानी कौवी की यही ख्वाहिश है कि रानी कौवी एक बहुत ही सुंदर से घर में रहे और मैं चाहता हूँ कि ये ख्वाहिश मैं रानी कौवी की जरूर पूरी करूँ। तो फिर ठीक है कालू कौवे, हम सब पक्षी मिलकर रानी कौवी के लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाएंगे और वे घर हम रानी कौवी को सरप्राइज देंगे। तोते, तुम घर बनाने के लिए लकड़ियाँ और सूखा घास जमा कर लाओगे और बुलबुल, तुम्हें तो रंग करना काफी ज्यादा अच्छा आता है, इसीलिए तुम घर को रंग करोगी। और कबूतर और कालू कौवे, तुम दोनों बुलबुल और तोते की मदद करोगे और तुम सब जो मुझे लकड़ियाँ लाकर दोगे उन लकड़ियों से मैं घर तैयार करूंगी। अगर हम इस तरह मिल बांट कर काम करेंगे तो हम घर जल्दी बना पाएंगे। लेकिन सभी पक्षी मेरी एक बात गौर से सुन लें कि रानी कौवी का इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि हम सब पक्षियों को ये पता है कि 2 दिन के बाद रानी कौवी का जन्मदिन है। अगर ये बात रानी कौवी को पता चल गई तो रानी कौवी का पूरा सरप्राइज खराब हो जाएगा, इसीलिए कोई भी पक्षी रानी कौवी को ये बात नहीं बताएगा। और अगर रानी कौवी आकर किसी पक्षी से पूछे
तो हमें बिल्कुल ऐसे बनना है कि हमें पता ही नहीं है कि 2 दिन के बाद रानी कौवी का जन्मदिन है। हाँ चिड़िया बहन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम में से कोई भी पक्षी रानी कौवी को कुछ भी नहीं बताएगा। चलो चलो, बस अब सब अपने अपने काम पर लग जाओ। फिर बुलबुल और कबूतर रंग लेने के लिए चले जाते हैं और कालू कौवा और तोता लकड़ियां और सूखा घास जमा करने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर के बाद कालू कौवा और तोता सूखा घास और लकड़ियां जमा कर कर ले आते हैं। कालू कौवा और तोता तो लकड़ियाँ और सूखा घास जमा करके ले आए हैं। बुलबुल और कबूतर, क्या तुम दोनों भी रंग ले आए हो? हाँ मीनू चिड़िया, मैं और कबूतर दूसरे जंगल से रंग ले आए हैं। चलो ठीक है, तो फिर मैं अब इन लकड़ियों से घर बनाना शुरू कर देती हूँ। इतने समय से ये कालू जी कहाँ पर हैं? अभी तक नहीं आए, कहीं घूम रहे होंगे। चलो मैं इनको पकड़ कर लाती हूँ। फिर रानी कौवी कालू कौवे को ढूंढने के लिए निकल जाती है। रानी कौवी कालू कौवे को ढूंढते ढूंढते पक्षियों के पास आ जाती है और वहाँ पर कालू कौवा भी होता है। कालू जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रानी कौवी, तुम यहाँ मीनू चिड़िया अपना नया घर बना रही है, तो बस मैं मीनू चिड़िया के साथ उसका नया घर बनाने में मदद कर रहा हूँ। तुम सब पक्षी मुझे बताओ कि आज से 2 दिन के बाद कुछ है। क्या तुम में से किसी भी पक्षी को याद है कि आज से 2 दिन के बाद क्या है? नहीं रानी कौवी, हमें नहीं पता है कि आज से 2 दिन के बाद क्या है। तुम खुद ही बता दो कि आज से 2 दिन के बाद क्या है। मीनू चिड़िया, क्या तुम्हें भी याद नहीं है कि आज से 2 दिन के बाद क्या है? नहीं रानी कौवी, मैं तो अपने काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं है कि आज से 2 दिन के बाद क्या है। इन सब पक्षियों में से किसी भी पक्षी को याद नहीं है कि आज से 2 दिन के बाद मेरा जन्मदिन है। इन सब पक्षियों को तो मैं अपना समझती थी, लेकिन ये सब पक्षी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। फिर वे रानी कौवी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आज रानी कौवी का जन्मदिन था, लेकिन रानी कौवी को लग रहा था कि किसी भी पक्षी को रानी कौवी का जन्मदिन याद ही नहीं है। ये देखो तो कालू जी को कितने मजे से भोजन खा रहे हैं। इनको तो याद ही नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है। और पक्षियों को तो देखो, सब के सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। ये नहीं कि कोई पक्षी आकर मुझे मेरा जन्मदिन ही विश कर दे। वहीं दूसरी तरफ पक्षियों ने रानी कौवी के जन्मदिन की पूरी तैयारी कर ली थी। और वहीं मीनू चिड़िया ने भी रानी कौवी का एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा घर बना दिया था। रानी कौवी का घर कितना सुंदर लग रहा है। बुलबुल ने रंग भी कर दिया है, जिसके कारण ये घर कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। चलो अब मैं पक्षियों के पास जाती हूँ। पक्षियों, सारी तैयारी हो गई है। हमने रानी कौवी के घर को भी बहुत ही सुंदर बना दिया है और हमने केक भी मंगा लिया है। बस अब रानी कौवी और कालू कौवे को बुलाने का रह गया है। मीनू चिड़िया, मैं अभी कालू कौवे और रानी कौवी को बुलाकर लाती हूँ। फिर वे बुलबुल रानी कौवी को बुलाने के लिए चली जाती है। बस अब बहुत हो गया है, अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए ये जंगल छोड़कर अपनी माँ के जंगल में जा रही हूँ और मैं अपनी माँ के पास ही रहूंगी। कालू जी, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। मैं जान चुकी हूँ कि इस जंगल में कोई भी पक्षी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, इसीलिए मैं इस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। अरे अरे भाई, क्या हो गया रानी कौवी, तुम कहाँ जा रही हो? देखो ना बुलबुल, ये रानी कौवी कह रही है कि इस जंगल में कोई भी पक्षी रानी कौवी को प्यार नहीं करता है, इसीलिए ये जंगल छोड़कर रानी कौवी अपने माँ के घर जा रही है। रानी कौवी, तुम भले अपनी माँ के यहाँ चली जाना, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, इसीलिए तुम अपनी आँखों पर पट्टी बांधो। फिर बुलबुल रानी कौवी की आंखों पर पट्टी बांध देती है और वे बुलबुल कालू कौवे और रानी कौवी को लेकर पक्षियों के पास चली जाती है। अरे भाई बुलबुल, मुझे कहाँ ले आई हो? मेरी आँखों से पट्टी खोलो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। फिर रानी कौवी अपनी आंखों से पट्टी खोल देती है। जब रानी कौवी अपनी आंखें खोलती है तो रानी कौवी अपना सरप्राइज देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है।
पक्षियों, तुम सबको मेरा जन्मदिन याद था और कालू जी आपको भी मेरा जन्मदिन याद था। हाँ हाँ रानी, हम सबको तुम्हारा जन्मदिन याद था। हम भला तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं। फिर रानी कौवी अपने जन्मदिन का केक खाती है और सभी पक्षियों को अपने जन्मदिन का केक खिलाती है। रानी कव्वी, अब केक खिलाना तो खत्म हो गया है। चलो, अब हमें तुम्हारे जन्मदिन का एक बहुत ही बड़ा सा तोहफा देना है। चलो, तुम हमारे साथ चलो। फिर मीनू चिड़िया रानी कौवी को लेकर उसके घर के पास आ जाती है और रानी कौवी से कहती है, रानी कव्वी, ये तुम्हारा घर है। हम सब पक्षियों ने मिलकर तुम्हें ये घर तोहफे में दिया है। ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है रानी कव्वी। रानी कौवी इतना बड़ा और इतना सुंदर घर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रानी कौवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पक्षियों, मुझे माफ कर दो। मुझे तो लगा था कि तुम सब पक्षियों को मेरा जन्मदिन याद ही नहीं है, लेकिन तुम सब पक्षियों ने मुझे मेरे जन्मदिन पर कितना बड़ा तोहफा दिया है। फिर अब रानी कौवी और जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा और मीनू चिड़िया एक घने से दरख्त पर रहते थे। कालू कौवा और मीनू चिड़िया आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे। एक दिन सुबह की बात है। मीनू चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, चलो सुबह हो गई है। हम दोनों जाकर अपने लिए भोजन तलाश कर लेते हैं। मीनू चिड़िया, आज मेरी तबीयत कुछ खराब लगती है। आज मैं तुम्हारे साथ भोजन जमा करने के लिए नहीं आ सकता हूँ। क्या तुम अपने भोजन के साथ आज मेरा भी भोजन तलाश करके ला सकती हो मीनू चिड़िया। कोई बात नहीं कालू कौवे, आज तुम आराम करो। आज मैं तुम्हारे हिस्से का भोजन भी तलाश करके ले आऊंगी। ये कहकर मीनू चिड़िया भोजन तलाश करने के लिए चली जाती है। वाह भाई कालू कौवे, क्या एक्टिंग करता है तू। मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है। मैंने उस मीनू चिड़िया को उल्लू बना दिया। आज पूरा दिन मैं खूब आराम करूंगा और खूब मजे करूंगा। ये कहकर कालू कौवा सो जाता है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया भोजन ढूंढती हुई जा रही होती है कि मीनू चिड़िया को सामने एक बड़ा सा तालाब दिखाई देता है। उस तालाब के पास ही कुछ गंदुम लगी हुई होती है। ये देखकर मीनू चिड़िया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मीनू चिड़िया गंदुम लेने के लिए उस तालाब को पार कर रही होती है कि मीनू चिड़िया का पल लड़खड़ाता है और मीनू चिड़िया उस तालाब के पानी में गिर जाती है। फिर जैसे कैसे मीनू चिड़िया उस तालाब के पानी से बाहर आ जाती है और मीनू चिड़िया देखती है कि मीनू चिड़िया ने अपने गले में जो हार पहना था वे हार तो अब उसके गले में होता ही नहीं है। बाप रे बाप, मेरे गले में जो हार था वे हार कहाँ चला गया। कहीं वे सामने तालाब के पानी में तो नहीं गिर गया। वे हार तो मेरी माँ ने मुझे दिया था और वे मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। मीनू चिड़िया का हार उस तालाब के पानी में गिर जाता है, जिसके कारण मीनू चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाती है। मीनू चिड़िया उदास बैठी हुई होती है कि अचानक वहाँ पर एक परी आ जाती है। वे परी मीनू चिड़िया से कहती है, क्या हुआ चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो। आखिर क्या बात है। जादुई परी, मेरा हार इस तालाब में गिर गया है और वे हार मेरी माँ ने मुझे दिया था और वे हार मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। अच्छा, तुम्हारा हार इस तालाब के पानी में गिर गया है। रुको, मैं तुम्हारा हार अभी तुम्हें देती हूँ। फिर वे जादुई परी तालाब से एक सोने का हार निकालती है और मीनू चिड़िया से कहती है, चिड़िया, क्या यही तुम्हारा हार है जो इस तालाब के पानी में गिर गया था। ये हार मेरा नहीं है। मेरा हार सोने का नहीं है। जादुई परी, ये मेरा हार नहीं है। फिर वे जादुई परी दोबारा उस तालाब से एक हीरे का हार निकालती है और मीनू चिड़िया से कहती है, चिड़िया, क्या ये है तुम्हारा हार जो इस तालाब के पानी में गिर गया था। नहीं जादुई परी, ये हार तो हीरे का है और मेरा हार तो मामूली सा था, इसीलिए ये हार मेरा नहीं है।
फिर वे जादुई परी उस तालाब से मीनू चिड़िया का असली हार निकालती है और मीनू चिड़िया से कहती है, चिड़िया, क्या ये है हार तुम्हारा जो इस तालाब के पानी में गिर गया था? हाँ हाँ जादुई परी, यही मेरा हार है जो इस तालाब के पानी में गिर गया था। फिर वे परी मीनू चिड़िया को वे तीनों हार दे देती है और मीनू चिड़िया से कहती है, चिड़िया, तुम चाहती तो ये हीरे का या फिर सोने का हार रख सकती थी, लेकिन तुमने ईमानदारी दिखाई और यही ईमानदारी मुझे तुम्हारी बहुत पसंद आई है। इसीलिए मेरी तरफ से तुम ये दोनों हार रख लो। इतना कहकर वे जादुई परी वहां से गायब हो जाती है। फिर मीनू चिड़िया वे तीनों हार लेकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। मीनू चिड़िया, तुम तो भोजन लेने गई थी ना, तो फिर तुम ये सोने का और हीरे का हार कहाँ से लाई हो? फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे को सारी बातें बताने लगती है कि उस परी ने कैसे मीनू चिड़िया की ईमानदारी पर उसे ये दोनों हार तोहफे में दिए हैं। मीनू चिड़िया, तुम्हारे तो मजे लग गए। तुम्हारे एक मामूली से हार की वजह से तुम्हें दो दो हार मिल गए, और वो भी सोने और हीरे के। हाँ कालू कौवे, उस परी ने मेरी ईमानदारी से खुश होकर मुझे ये दो हार तोहफे में दिए हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही करता हूँ। मैं अपना एक हार ले जाकर उस तालाब के पानी में फेंक देता हूँ, और फिर जब वहाँ पर परी आएगी, मैं उस परी से कहूँगा कि परी जी, मेरा हार इस तालाब के पानी में गिर गया है, और फिर वे परी मुझे हीरे का हार दे देगी। लेकिन मेरे पास कोई हार भी तो नहीं है जिस हार को ले जाकर मैं उस तालाब में फेंकूं। मैं हार कहाँ से लाऊंगा? हाँ, मैं रानी के पास जाता हूँ। उसके पास तो कितना अच्छा हार है। मैं उससे हार लेकर उसे तालाब में फेंक देता हूँ। मीनू चिड़िया, मैं रानी की माँ के यहाँ जा रहा हूँ। थोड़ी देर में मैं रानी से मिलकर वापस आ जाऊंगा। ये कहकर कालू कौवा रानी कौवी के पास चला जाता है। कालू कौवा रानी कौवी के पास आकर उसे मीनू चिड़िया वाली सारी बातें बताने लगता है। रानी, तुम्हारे गले में ये जो सोने का हार है, लाओ, ये तुम मुझे दे दो। मैं इस हार के बदले में तुम्हें एक बढ़िया सा हीरे का हार ला कर दूंगा। फिर रानी कौवी वे सोने का हार उतारकर उस कालू कौवे को दे देती है। हार लेकर कालू कौवा तालाब की तरफ चला जाता है। तालाब के पास आकर कालू कौवा वे सोने का हार उस तालाब में फेंक देता है और उस तालाब के पास आकर बैठ जाता है। हाय रे, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। मेरा हार तो इस तालाब के पानी में गिर गया है। कोई मेरी मदद करो। कालू कौवे की ऐसी आवाजें सुनकर वहाँ पर परी आ जाती है और कालू कौवे से कहती है, क्या हुआ कौवे? तुम क्यों परेशान हो और तुम इतना जोर जोर से क्यों चीख रहे हो? परी जी, मेरा हार इस तालाब के पानी में गिर गया है। वे हार मेरी पत्नी का था। अगर वे हार मुझे नहीं मिला तो मेरी पत्नी मुझे बहुत मारेगी। तुम परेशान मत हो कौवे, मैं अभी तुम्हें तुम्हारा हार देती हूँ। फिर वे जादुई परी उस तालाब से एक हीरे का हार निकालती है और कालू कौवे से कहती है, कौवे, क्या ये है तुम्हारा हार जो इस तालाब के पानी में गिर गया था? हीरे का हार देखकर तो कालू कौवे के मन में लालच आ जाती है और वे कालू कौवा परी से कहता है, हाँ हाँ परी जी, यही हार मेरा है। लाओ, ये हार आप मुझे दे दो। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम कौवे, ये हार तुम्हारा नहीं है। उस चिड़िया को तो मैंने उसकी ईमानदारी का तोहफा दिया था, लेकिन अब जो तुम्हारा हार इस तालाब के पानी में गिरा है, अब वे हार भी तुम्हें नहीं मिलेगा। इतना कहकर वे परी वहाँ से गायब हो जाती है। अरे रे, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे हाथ तो कोई भी हार नहीं लगा। मैंने रानी कौवी का हार भी इस तालाब के पानी में फेंक दिया है। अब मैं जाकर रानी कौवी को क्या जवाब दूंगा? वह तो मुझे नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, तो आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।